बहुत बार हम लोग सैलरी की बात कर चुके हैं कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी अमेरिका में जाके, कितना पैसा हम बना पाएंगे। लेकिन अभी तक हमने इस वाले चैनल पर अभी तक ये बात नहीं की है आप पैसा तो कमा पाओगे, लेकिन खर्चा कितना होगा भैया, बचेगा कितना। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपकी महीने की जो सैलरी बनती है उसके बाद में आपका खर्चा कितना आता है। तो वीडियो को हम बिल्कुल शॉर्ट, छोटा और टू द पॉइंट रखेंगे, फालतू की बातें कुछ नहीं होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब हम लोग कहीं पे रहते हैं, कहीं पे जाकर रेंट में रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे कौन कौन से मेजर खर्चे होते हैं। बाकी छोटे मोटे खर्चे उनका हम एडिशन अलग से ऐड कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा। बट जो मेन खर्चे होते हैं वहाँ पे एक रहने का, आपके पास एक कार होनी चाहिए उसका खर्चा, प्लस आपका जो ग्रोसरी है और प्लस आपके जो बिल्स जाते हैं, ये चार चीज़ें मेजर होती हैं। उसके अलावा आपका डॉक्टर वगैरह का जो है, जो फिक्स नहीं है, आपका हो सकता है खर्चा हो जाए, बट उसके लिए हम थोड़ा सा अमाउंट एडिशनल करके रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रहने के लिए वहाँ पे कितना खर्चा आता है। सो हम कंसिडर करते हैं आप एक ऐसी सिटी में रह रहे हो जो कि एक मिड लेवल की सिटी है, ना कि बहुत बड़ी सिटी है लाइक न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, ना ही एक बहुत छोटी सिटी है जो कि बहुत छोटे टाउन होते हैं, आप गांव बोल सकते हैं उनको। बट जो भी है हम कंसिडर कर लेते हैं आपको $8,000 पर मंथ मिलते हैं। $8,000 आपको फ्रेशर पे नहीं मिलेंगे, वो अलग की बात है, सैलरी की बात है, उसकी बातें नहीं करते हैं। तो आपका जो खर्चा होगा, तो जो आपको वहाँ पे घर मिलेगा 2 BHK का पर मंथ, वो करीबन $1,000 से लेके 1300, 1400, 1500 तक भी जा सकता है मैक्सिमम। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं $1,200। ये चीज़ मत बोलना कि मैं न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एक छोटे गांव की बात कर रहा हूँ, एक मीडियम से, मतलब आप बोल सकते हो सिटी जो रहता है छोटे सिटीज़ की, तो वहाँ पे आपका अराउंड $1,200 जाएगा घर का रेंट। उसके अलावा आपको एक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, बट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम आपका खर्चा है। बट आजकल गाड़ियों के रेट भी वहाँ पे काफ़ी बढ़ गए हैं, तो आप उसका कंसिडर 10,000 कर सकते हो, वो आपको एक अलग से बना के रखना पड़ेगा। बट हम यहाँ मंथली की बात कर रहे हैं तो उसको हम साइड में रख देते हैं। बट लेकिन कार के साथ में जो खर्चा आपका पेट्रोल का होगा, तो वहाँ पे आपको पेट्रोल के लिए करीबन $100 रख देने चाहिए साइड में। 100 से कम में ही हो जाएगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलानी पड़ती है। हम $100 रख लेते हैं पेट्रोल के नाम के, क्योंकि आजकल पेट्रोल वहाँ पे भी $5 के आसपास हो गया है। पहले कभी जब मैं रहता था तब वहाँ पे करीबन $2 के आसपास होता था, इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। तो उसका $100 कर लेते हैं, तो 1200 प्लस 100, $1,300 में आपका घर और आपकी कार का खर्चा। अभी तीसरे पॉइंट पर आता है जहाँ पे आपका खर्चा होगा ग्रोसरी का। तो आपकी वीकली ग्रोसरी करीबन कम से कम $150 में आएगी, जो कि इंक्लूडिंग इंडियन आइटम्स जो हैं, या फिर जो आपको वहाँ पे वॉलमार्ट में मिल जाए, क्योंकि आपको वॉलमार्ट में वहाँ पे सारे आइटम्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे आइटम्स के लिए आपको इंडियन स्टोर में जाना पड़ता है, एंड इंडियन स्टोर्स आर कॉस्टियर देन द अमेरिकन स्टोर। जी हाँ, इंडियन स्टोर में सामान महंगा मिलता है क्योंकि वो दूसरे देशों से आता है, कुछ इंडिया से जाता है, कुछ और दूसरे देशों से आता है, बट वो वॉलमार्ट में नहीं मिलता, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो वहाँ का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं $150 पर वीक के हिसाब से आपका करीबन $600 से $700 का आपकी ग्रोसरी हो जानी चाहिए, बेसिक जितने भी आइटम हैं। तो आपका करीबन अभी तक का खर्चा हो गया 1200, 100 और 600, 700 मान लो, तो 2000 मान लेते हैं। तो $2000 में आपका रहने का, खाने का प्लस कार का खर्चा हो गया। अभी लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है आपका जो बिल्स जाते हैं, जिसमें आपका इंटरनेट का चार्ज आएगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, जिसमें आपका वाटर, सीवर और ये एडिशनल बिल जाते हैं। वाटर सीवर का कभी कभी रेंट के साथ में इंक्लूडेड भी रहता है, बट फिर भी कंसिडरिंग आपका गैस, बिजली और मोबाइल के चार्जेस प्लस आपका इंटरनेट का, तो इन सारी चीज़ों के मिला के मैं आपको लोगों को बताऊँ यदि, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का करीबन हम कंसिडर कर लेते हैं $50 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। और आपका करीबन 60-70 गैस का कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती है। सर्दियों में अलग आता है, गर्मियों में अलग आता है, क्योंकि सर्दियों में गैस का ऊपर चला जाता है, लेकिन गर्मियों में आपका बिजली का ऊपर चला जाता है, क्योंकि गर्मियों में आपका एसी ज़्यादा चलता है, लेकिन आपका उसमें हीटर ज़्यादा चलता है। तो करीबन हम दोनों चीज़ों का $150 मान लेते हैं। $150 के बाद में आपका जो मोबाइल का बिल आप सस्ते से सस्ता भी लोगे, करीबन आपका $30 के आसपास आएगा, जो जिसके नेटवर्क सब जगह नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप कंसिडर कर लेते हैं $50 तक आप ठीक ठाक सिम खरीदते हो। तो आपका करीबन $150 में आपका गैस, बिजली और प्लस मोबाइल, तीन चीज़ों का आपका हो गया $200। मतलब कि $150 में गैस और बिजली, 50 में आपका मोबाइल, और प्लस आपका इंटरनेट का जो है, आप यदि अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो उसका भी 40-50, तो $250 ही हो गए। तो आपका जो बेसिक खर्चा है वो करीबन आपका 2000 प्लस $250, यानी कि $2250 में हो जाएगा। और ऊपर के हम $250-300 और रख लेते हैं खर्चे के लिए, जैसे मैंने बोला छोटे मोटी चीज़ें होती हैं जो खर्चे हो जाते हैं, जैसे आप कभी कोई कपड़ा खरीद रहे हैं अपने लिए, कभी कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कभी आप ऐसे डिनर पे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम महीने का, वैसे तो 500 जोड़ना चाहिए, बट फिर भी मैं 250 जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सही
हिसाब से चलोगे तो आपका $2500 में करीबन आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन जिस सिटी में आपका करीबन $2500 खर्चा होता है, तो वहाँ पे यदि आप इंडिया से गए हो जॉब करने के लिए एंड आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, तो आपका मेरे ख्याल में करीबन 6-7 हज़ार डॉलर मिल जाएगा। ऐसे छोटे सिटीज़ में आपका करीबन $2500 तक का खर्चा आएगा। यदि हम उसको एक रेंज दे दें तो हम बोल सकते हैं कि करीबन $2300 से आपका $2800 के बीच में आपका खर्चा आएगा एक महीने का, एक स्मॉल टाउन का, जिसमें कि हम गांव की बात नहीं कर रहे ना, एक बड़े सिटी की। लेकिन यदि मैं गांव और बड़े सिटी की बात करूं, न्यूयॉर्क की या वहाँ की, तो आपका खर्चा यदि आप बड़े सिटीज़ में जाओगे तो आपका रहने का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपको $1000 और जोड़ लेने चाहिए ऊपर, जिसमें आपका थोड़ा सा रेंट बढ़ जाएगा और तेल का ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है। ग्रोसरी का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा आपको, बाकी इंटरनेट कनेक्शन का भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो ड्रेस्टिक चेंज होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो आता है, जो आपका घर होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है। आप एक स्मॉल सिटी से एक गाँव में जाते हो, बहुत वेरी स्मॉल टाउन में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आपका रेंट का सिर्फ $150, $200, $300 तक अंतर आता है। तो ये था खर्चे के बारे में कि आपको अमेरिका में जाके रहने पे कितना खर्चा आता है। हमने वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट रखा है। आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।